नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैं रहता हूं मरचुला झड़गांव वाले क्षेत्र में, और यहां पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं, एलिफेंट को छोड़ के, एलिफेंट की मूवमेंट थोड़ी कम रहती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। होती है वो भी मूवमेंट, कभी कभी होती है। जैसे कि एलिफेंट अपने एक कॉरिडोर पे ही चलता है, उसका एक कॉरिडोर होता है, उससे बाहर वो कभी कभी ही आता है। या तो जैसे कोई मखना हाथी हो या फिर टस्कर हो, वही उससे बाहर आते हैं। अदरवाइज वो अपने कॉरिडोर में ही चलते हैं। तो वो तो यहाँ पे है नहीं, वो एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है मरचुला, इसलिए वो बहुत कम दिखते हैं। अदरवाइज जितने अदर एनिमल्स हैं वो सारे यहाँ पे टाइम टाइम पे अपनी मौजूदगी दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जो एनिमल्स यहाँ पे दिखते हैं उसमें है टाइगर और लेपर्ड। आज का माहौल, ये सामने ये जो मरचुला झड़गांव वाला क्षेत्र है दोस्तों, इसी में रहता हूं मैं। यहीं पे राइट की तरफ, जंगलों की तरफ मेरी भी छोटी सी एक प्रॉपर्टी बन रही है। इन फ्यूचर आप मुझे वहीं रहते हुए देखने वाले हैं। अभी मैं गांव के एक भाई हैं, भोपाल भाई, उनके घर में रहता हूं। उन्होंने मुझे अपना एक घर दिया हुआ रहने के लिए, जैसे कि उनके पास 2-3 घर हैं गांव में। दोस्तों, आज का जो यहाँ का माहौल है, और वैसे मैं बोलता हूँ कि डे बाय डे माहौल यहाँ पे ज्यादा बड़ा है टाइगर लेपर्ड का, क्योंकि इधर नीचे वाले क्षेत्र में तया गांव है, और तया गांव में पहले एक टाइगर रूल करता था। दोस्तों, उसकी एज पूरी हुई तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे ट्रैंकुलाइज करके लेके चले गए। जैसे कि मैंने उन्हें देखा था, यहाँ पे वो पिंजरा लेके आए थे, बकरा लेके आए थे, तो उसे ट्रैंकुलाइज कर लिया होगा उन्होंने, और उन्होंने ही बताया था कि इसकी एज पूरी है। तो उसके बाद ना कुछ दिन तक लेपर्ड नीचे की तरफ ही मूव हो गए थे। मतलब पानी भी है, नीचे रिवर है, और वाइल्ड एनिमल्स की भी काफी मूवमेंट रहती है, तो नीचे की तरफ ही रहते थे। दोस्तों, अराउंड 1 मंथ पहले से एक नया टाइगर यहाँ पे आया, जिसकी आवाजें, जिसकी प्रेजेंस यहाँ पे नोटिस हुई। उसके बाद से ये सारे लेपर्डों ने ना गांव वालों के नाक में दम कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। शाम होते ही कभी कहीं दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं। मतलब यहाँ का सिंपल सा पैटर्न है, जैसे ये रास्ता है ना, तो अगर सेफ्टी से चलना है तो अपने रास्ते पे ही चलो। शाम होने के बाद सिर्फ अपने रास्ते पे, घर जाना है, जहां भी जाना है अपने रास्ते से ही जाओ। इधर उधर, जहां भी हम इधर उधर गए ना, घर से इधर उधर, तो फिर दोस्तों रिस्क बनता ही है। जबकि अभी मात्र शाम का समय है, 10 बजे तक तो गाड़ियां यहाँ चलती हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग बंद होती है जंगल की 10 बजे, और सुबह 4 बजे खुलती है। तो उससे उस दौरान तो गाड़ियां चलती नहीं, बाकी टाइम पे चलती हैं। फिर भी गाड़ियां चलती रहे, इनकी जो दहशत है वो बढ़ती है, शाम होते ही बढ़ती है। आज माहौल यहाँ का काफी ज्यादा दोस्तों खतरनाक टाइप का ही हो रखा है, क्योंकि अभी 2 लेपर्ड, मतलब 2 से 3 लेपर्ड बताए जा रहे हैं। एक तरफ है दोस्तों, यहाँ तो लेपर्ड भी तो बहुत सारे हैं। तो किस बात का माना है, किस बात का नहीं माने, ये भी तो बात है। लेकिन दोस्तों, कंफर्म करता हूं इस बात को तो खैर मैं अभी जाके, कि 2 लेपर्ड देखे जा रहे हैं इस तरफ, जिस तरफ ये गाड़ी चल रही है, और एक पीछे की तरफ तो है ही है, जिसे मैंने अभी सेकंड लास्ट वीडियो में दिखाया आपको। और वो आवाजें कर रहे थे दोस्तों। तो इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि आज कहीं बाहर जाने की जगह ना टाइम से घर पहुंच जाऊं। कभी कभी लगता है जैसे टाइगर अपना आता है ना, ऊपर की तरफ आता है, अपनी टेरिटरी के ऊपर की तरफ, उस दिन ये सारे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं लेपर्ड, और ये गांव वालों पे अपना सारा गुस्सा उतार देते हैं। चलिए दोस्तों, जो भी होता है वो मैं अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ, गांव का माहौल दिखाता हूँ, किस तरह का माहौल अभी यहाँ चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तो शाम के मात्र 7 हुए हैं। जैसे जैसे रात बढ़ेगी माहौल यहाँ पे खतरनाक होता ही है, रोज ही होता है दोस्तों। और आज तो काफी सारी चीजें सुनने में आ रही हैं। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, मात्र रात के अभी 8 बजे हैं। अभी ऐसा गुर्र रहा है ना बाघ, मतलब लेपर्ड, ऐसा गुर्र रहा है ना, पूरे गांव में मतलब हल्ला सा मच गया एकदम। पता नहीं गांव के अंदर ही आके गुर्राया क्या। वो पूरे गांव के कुत्ते एक साथ
वॉक कर रहे हैं। हल्ला समझ गया गांव में। वो है किधर ना, ये भी नहीं पता चल रहा। एकदम ऐसा घुर रहा है वो, ऐसा लगा पता नहीं। मुझे भी बड़ी तेजी से आवाज़ आई, अंदर बैठा हुआ था मैं। मैं बोल रहा था ना दोस्तों प्रीवियस वीडियोस में कि जब से नीचे टाइगर आया ना, इसने लेपर्ड ने, वैसे भी लेपर्ड्स ने बहुत मतलब परेशान कर रखा है, गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है। शाम होते ही आ जाता और गांव के आसपास ही मंडराता रहता, कभी कहीं से गुर्राएगा, कभी कहीं से गुर्राएंगे। आज का माहौल काफ़ी खतरनाक है, इसलिए इधर शाम के बाद ना घर से बाहर निकलने का एकदम मतलब बनता ही नहीं है। आवाज़ तो उसकी अब भी आ रही है हल्की हल्की, पता नहीं कर क्या रहा है। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक बात बोली थी कि जैसे गांव में अंधेरा रहता है ना, तो वो भी खतरे का लेवल बढ़ा देता है कि कोई रात बिरात में बाहर निकल जाए तो अगर लाइटें भी गांव में प्रॉपर मतलब सोलर लाइट्स वगैरह लगा दी जाए ना हर तरफ, तो एटलीस्ट एक सेफ्टी का लेवल बनता है उससे। और देखो अभी गाड़ी भी चल रही है, कोई अभी रोड बंद नहीं है, कोई टाइम ही नहीं हुआ कुछ भी। 8-10 हुए हैं, अभी से आतंक शुरू हो गया उसका। और मैं हाईली थैंकफुल हूँ दोस्तों, जब मैंने लाइटों के बारे में बोला, हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, नाम की मुझे परमिशन नहीं है अभी, मुझे पता नहीं उनका नाम ले सकता नहीं ले सकता। उन्होंने देखो गांव के लिए ये 10 लाइटें भेजी थी। अभी मैंने आज से शुरू करी हैं कि टेस्ट करना कि इनको फुल चार्ज किया है आज सोलर लाइट को, फिर इसके पिलर्स वगैरह अरेंज करूँगा और गांव में लाइटें लगाने की कोशिश करूँगा, जहाँ जहाँ से एटलीस्ट रास्ते हैं गांव के जो नीचे ऊपर घर बने हुए हैं, वहाँ पे ये लाइटें लगाएंगे। बहुत हाईली थैंकफुल हूँ भाई मैं आपका कि आपने सोचा, गांव वालों के लिए भी सोचा। ये 10 लाइटें उन्होंने भेजी थी। मैं जैसे कि यहाँ तो पिलर मिलेंगे नहीं, जैसे ही वो पिलर की तरफ जाऊँगा, पिलर लेने जाऊँगा, तो फिर इन लाइटों को पिलर पे लगा के अलग अलग घरों के बाहर या रास्तों पे ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा है। हालांकि लाइटों की तो दोस्तों बहुत ज़रूरत है, अगर आप लोग भी सपोर्ट करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन उन भाई का काफ़ी थैंक यू, आप लोग भी
गांव के बारे में थोड़ा सा हेल्प करना चाहें किसी की तो कर सकते हैं। लाइट तो एटलीस्ट एक नीड है दोस्तों, क्योंकि अभी तो लाइट आ रही है। अभी मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा आप, जब रात को लाइट चली जाती है तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, फिर बहुत ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए सोलर लाइट्स काफ़ी काम करती हैं। और ये जो 10 लाइट्स भाई ने भेजी ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल हैं। इसे मैंने आज पूरा चार्ज किया है, अब देखूंगा ये सुबह तक डेफिनेटली चलेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी लाइट काफ़ी ब्राइट भी है। अभी देखना, अभी आवाज़ शांत हो जाएगी, अब गांव वाले शांत हो जाएंगे, फिर बोलेगा वो दोबारा। यही चलता है यहाँ, अब ये बोल रहे तो वो नहीं बोल रहा, अब शांत हो गया है। अब ये शांत हो जाएंगे ना, जब ये सब शांत हो जाएंगे फिर बोलेगा वो। कुछ नहीं मिलेगा तो गांव का राउंड भी मारेगा फिर थोड़ी बहुत देर में। और ऐसे में अगर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, फिर सोचो आप कैसी परिस्थिति बन सकती है यहाँ अगर सोलर लाइट्स ना हो तो। अगर आप भी चाहें तो सोलर लाइट्स मतलब भेज सकते हैं। यहाँ तो ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती, लेकिन नीचे रामनगर में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हैं एक अंकल, उनके एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। मैं एड्रेस दे दूँगा आपको, आप व्हाट्सएप पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। 1 2 5 जितनी भी मतलब आप चाहें हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी टाइगर की आवाज़ आई कम से कम 3 4 बार। अभी भी आ रही है दोस्तों, अभी भी आ रही है टाइगर की आवाज़। अभी तेंदुए जब बोल रहे थे ना, तेंदुए मुझे लग रहा है कि वो टाइगर ही भगा रहा था उन्हें, मतलब वार्निंग दे रहा था टाइगर उन्हें, तभी वो जा रहे थे ऊपर को। अभी दोस्तों फ़ोन भी आया मुझे गांव से, और क्योंकि गांव जैसे गांव वाले तो ऊपर थे ना, तो कुछ बाहर की तरफ उनसे किसी का हो गया होगा मुलाकात, कि गांव वाले तो अभी तो टाइम ज़्यादा हुआ ही नहीं था जब अभी लेपर्ड ने ड्रामा किया है, तो वो जैसे देखा वाक़ई करे होगी ना उन्हें, तो गाड़ी ने रुक के किसी को बताया था कि 2 लेपर्ड हैं, 2, और वो उधर को जा रहे हैं। अभी कॉल हो रही है बार्किंग डियर की, ये देखिए, तो ये जिधर से कॉल हो रही है ना, ये इधर की तरफ ही थे वो, और जो टाइगर की आवाज़ आ रही है ना वो आ रही इधर से, लेफ्ट से। पहले लेपर्ड भी गुर्रा है, जा रहे होंगे तो गुर्रा रहे होंगे ना, वो भूखे हैं दोस्तों, वो भी भूखे हैं। मैंने ये देखा है, ये गुर्राते लेपर्ड ज़्यादा गुर्राते तभी हैं जब ये भूखे होते हैं। मैंने गांव के आसपास में अपने दोस्तों जो मैंने अपने सामने देखा वो बता रहा हूँ मैं, कि जब ये मतलब जब ये शिकार कर लेते हैं ना, क्योंकि हम तो दोस्तों ने ट्रैक कर लेते हैं। जैसे एक लेपर्ड है अभी, वो आगे आगे रहता है, तो उसने भी एक हिरन पकड़ा था, वो 2 3 दिन तक बोला नहीं, फिर हिरन हिरन पकड़ने के बाद दिखा नहीं, और जैसे ही तीसरा दिन हुआ ना वो मेरे सामने ही आ गया। अभी वो लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने दिखाया अभी, सेकंड लास्ट वीडियो में, कि लेपर्ड आ गया था मेरे सामने। तो मतलब ये भूखे होते हैं ना तभी ऐसे गुर्राते गुर्राते घूमते हैं ये, नहीं तो ये फिर सही कहीं पे जाके बैठ जाते हैं, अपना शिकार खाते रहते हैं, बाहर भी नहीं आते, गाँव भी नहीं आते। फिर दूसरा कोई आ जाए तो ठीक है कि हाँ वो आवाज़ आई है तो वो उसकी हो सकती है, उसकी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्त लेकिन दोस्तों टाइगर का जो है ना, टाइगर की जब से आवाज़ आई है ना 2 3 बार, तब से लेपर्ड की आवाज़ नहीं आई फिर। मतलब एक तरह से वो वॉर्न सा, एक होता ना कि वॉर्न सा कर रहा था इनको, तो वैसी आवाज़ नहीं थी उसकी, क्योंकि एक जैसी वैसी आवाज़ होती है ना दोस्तों, हाउ हाउ, ऐसी आवाज़ नहीं थी उसकी। उसकी आवाज़ थी वू वू, लंबी, एकदम लंबी आवाज़, कि हाँ भाई किसी को मतलब मैसेज दे रहा है वो वैसी कॉल नहीं थी उसकी मस्ती वाली, वो डराने वाली कॉल थी। और जब लेपर्ड भी जा रहे थे ना तो उनकी आवाज़ ऐसी नहीं थी कि जैसे वो शिकार को जैसे दौड़ाते हैं ना, वो आवाज़ करके एक एक दौड़ाता है दूसरा पकड़ता है, या एक तरफ से आवाज़ करके दूसरी साइड पकड़ लेते हैं वो खुद ही अकेले हों, तो ऐसी आवाज़ भी नहीं थी उसकी। उसकी भी ऐसी आवाज़ थी कि जैसे वो जा रहा है मूवमेंट पे है, तो 2 लेपर्ड निकले हैं राइट को। दोस्तों ये जंगल की बातें, जंगल की लाइफ, टाइगर का इलाका,
ये नॉर्मल ज़िंदगी से, जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है ना, देखो उसके रेगुलर कॉल वेज आ रही है। दोस्तों ये जंगल की बातें बिल्कुल, लाइफ जो होती है ना, ये शहर की ज़िंदगी से तो बिल्कुल उलट है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों रात के 2 बज गए हैं। माहौल काफ़ी चेंज हुआ जब टाइगर की आवाज़ आई ना, उसके बाद माहौल एकदम बदल गया। तेंदुओं की आवाज़ एकदम से ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद फिर तेंदुए बोले नहीं बिल्कुल भी। दोस्तों जैसा कि मैं रहता हूँ मरचुला जड़गांव वाले क्षेत्र में, और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जो असली जंगल है ना, असली जंगल, जो असली जंगल की चीज़ें होती हैं वो अगर देखनी है ना, तो दोस्तों इधर के क्षेत्र का पहला गांव है ये, जहाँ मैं रहता हूँ ना। मतलब यहाँ से, मतलब ये जंगल का पहला गांव मान सकते हो आप, जहाँ पे आप बिल्कुल असली जंगल की ज़िंदगी कैसे चलती है ना वो देख सकते हो। क्योंकि जैसे जो नीचे वाले एरियाज़ है ना, टिकोली है, मोहान है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। उसके बाद जब आप चलते हो ना, तो पहला जो एरिया पड़ता है वो यही पड़ता है। यहाँ पे जो जंगल की चीज़ें प्रैक्टिकली रह के जो मैं देखता हूँ ना, उसके बिहाफ पे मैं एक बात बता रहा था ना आपको, कि वो बात मैंने कभी सुनी नहीं है कभी कहीं भी, कि दोस्तों गांव वालों के हिसाब से भी, और जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो मैंने भी देखा कि जैसे लेपर्ड है वो बहुत परेशान करता है गांव वालों को। गांव के आसपास ऐसे घूमता रहेगा, घूम घूम करता हुआ यूँ, हाँ 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 ऐसी आवाज़ करते करते, खतरनाक वाली मतलब। और बिल्कुल कहीं भी दिख जाएगा, जैसे ये रोड है सामने, यहाँ बिल्कुल यहीं पे बैठा होगा, कहीं पे बैठा होगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड सी लोकेशन पे, ऐसी बिल्कुल गाँव के बिल्कुल अंदर ही मानो कि घर के सामने बैठ जाएगा किसी के। मतलब परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर दोस्तों डर तो लेपर्ड का भी रहता है ना, इंसान की जान तो लेपर्ड भी बड़े आराम से ले सकता है। और फिर ज़्यादा वो भी रहता है, वो थोड़ा सा लेकिन ऊंचाई ऊंचाई पे चढ़ने के लिए एथलेटिज्म भी उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, और ख़तरनाक होता है। यहाँ के लेपर्ड तो वो भी 100 किलो के आसपास वाले हैं, बड़े बड़े लेपर्ड हैं उनसे, 100 किलो से बड़े बड़े लेपर्ड हैं यहाँ। मतलब ऊंचे ऊंचे, ऐसा लगा जैसे राइट पे कोई चीज़ थी। मतलब भारी भारी बड़े बड़े लेपर्ड्स हैं दोस्तों यहाँ। यहाँ ऐसे वाले लेपर्ड्स नहीं है, छोटे साइज़ वाले भी होंगे, लेकिन जो कहते हैं ना पहाड़ी बाघ हैं वो, पहाड़ी शेर कहते हैं उन्हें यहाँ। मतलब वैसे बड़े बड़े फेस भी उनके बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों वैसे भी दहशत तो है ही इनकी भी। तो ये गांव वालों को बिल्कुल डरा के रख देते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, टाइगर एक शाही एनिमल है, तो वो अपना, मतलब जैसे राजा, वो अपना दिखा देता है एक तरह से। जैसे गांव वाले बोलते हैं ना कि टाइगर तो बड़ा अलग तरह का एनिमल है, वो कभी भी गांव में आएगा ना, पहली बात तो वो गांव के अंदर ऐसे आएगा नहीं इतना इजीली, गांव की बाउंड्री पे रहेगा, इजीली अंदर नहीं आएगा। दूसरा, अगर वो गांव की बाउंड्री पे भी आएगा ना, तो भी आवाज़ कर देगा, तो भी आवाज़ करके सचेत कर देगा कि मैं आ रहा हूँ। जैसे गाँव में ना कहावत है दोस्तों, ये पुराने टाइम की कहावत है टाइगर के एरिया में, कि जब टाइगर आता है ना, तो गांव वालों को सचेत कर देता है कि मैं आ रहा हूँ, अब बाहर मत रहना कोई। और रात को जब वो आता है खतरनाक तरीके से, तो जैसे वो शाही एनिमल है ना, तो इसीलिए ना उसकी पूजा भी होती है। मैं आपको बताऊं, टाइगर की पूजा भी होती है। भले ही हम, जब इंसान जंगल में जाता है, उससे उसका आमना सामना होता है, वो इरिटेट होता है, या उसको कुछ मतलब ऐसी इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो मैनेटर वाली तरफ वाला फैक्टर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंसान की गलती भी होती है। तो जैसे टाइगर की जो एक इमेज है ना, वो इमेज यहाँ पे उत्तराखंड के, मैं हर एरिया की बता रहा हूँ दोस्तों, और हिंदू धर्म में ही, पूरे हिंदू धर्म की बता रहा हूँ, कि टाइगर को माता का वाहन ही माना जाता है, और एक इज्जत की नज़र से, एक देवता की नज़र से देखा जाता है।
तो वो जो उसका एटीट्यूड है ना टाइगर का, कि मतलब राजा राजा वाली बात, ताकत, असली ताकत, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करता कि गांव में किसी को ऐसे किसी के घर के सामने बैठ गया, उसे डराया जा रहा है, या किसी के घर में घुसने को तैयार हो रहा है, उसके घर में गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, तो उनके घर में घुसने को तैयार हो रहा है बिल्कुल। मतलब जब वो शिकार करता है तो उसका शिकार करने का तरीका एकदम अलग होता है, अलग, कि पता ही नहीं चलेगा कि टाइगर है आसपास, और एकदम आएगा, शिकार करेगा, चला जाएगा। इंसान से बिल्कुल वो आमना सामना नहीं चाह रहा होता। लेकिन लेपर्ड ना इंसानों को एक तरह से खिंचाता है, परेशान करता है इंसानों को ना। तो जैसे गांव वाले बोलते हैं ना कि जो टाइगर होता है ना वो सेव करता है एक बारी को, और वो जंगल को ही सेव नहीं करता, मतलब जंगल को ही पूरा कंप्लीट नहीं करता। लेकिन एक वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है ना, उसे भी कहीं ना कहीं कंट्रोल खुद भी अपनी साइड से, मतलब कंट्रोल ही रखता है उस पर भी वो, कि वो इंसानों से ज़्यादा लेना नहीं चाह रहा होता, इंसानों के आसपास ही नहीं आता, वो बेआवानों में ही रहता है वो। और रात में जब आता है तो वो सिग्नल दे के आता है, जैसे अभी आवाज़ कर रहा था तो वो ये बता दिया उसने कि मैं यहीं हूँ। और कहीं ना कहीं उसने लेपर्डो की आवाज़ सुनी होगी, तो उसने भी अपनी तरफ से आवाज़ करी, फिर उसके बाद लेपर्डो की आवाज़ नहीं आई, उसके बाद एक दो बार टाइगर की आवाज़ आई, फिर आवाज़ भी नहीं आई कोई, फिर जंगल एकदम शांत। और ये चीज़ मैं पहली बार नहीं देख रहा, दोस्तों बहुत बार देख चुका हूँ, कि पिछली बार भी ऐसे हुआ था कि लेपर्ड्स ने ना बड़ा आतंक सा काट दिया था यहाँ पे। जैसे नीचे से टाइगर ने लेपर्ड्स को खदेड़ा होगा ना, तो एकदम से गाँव में आके उन्होंने आतंक सा काट दिया था। फिर उसके बाद उस रात भी 12 बजे के करीब, 11-12 बजे के, जब बहुत देर हो गई थी उनकी आवाज़ आते आते, फिर टाइगर की आवाज़ आई थी। और उसके बाद जंगल एकदम शांत हो गया था, जैसे आज शांत हो गया ना बिल्कुल आवाज़ आने के बाद। पहले बहुत आवाज़ हुई, मूवमेंट हुई, गांव वाले भी परेशान हुए, लेकिन फिर टाइगर की आवाज़ आई, उसके बाद जंगल एकदम शांत हो गया। तो दोस्तों ये जो मैं बात बोल रहा था ना कि टाइगर ऐसा रखवाला सर्व करता है कई बार। दोस्तों स्टार्ट हो गई है हमारी कैंपिंग साइट डेवलप होनी, स्टैंड अलोन कैंपिंग साइट। और थैंक यू दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अपने ओपिनियंस दिए, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, और आई विल कंसिडर देम। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि हाँ चारों तरफ से तो दोस्तों ये बंद ही रहेगी। एक वही वाला पॉइंट हो रहा था ना कि इसे मैं चारों तरफ से बंद ही रखूं, तो साइडों से चारों तरफ से ये बंद ही रहने वाली है। ऊपर से भी बंद रहेगी चारों तरफ से, पूरी तरह एक तरह से ना, जो हर तरफ से, हर दिशा से बंद रहेगी ये, कोई एनिमल अंदर नहीं आ पाएगा। अगर हम कैंपिंग अंदर करेंगे तो मजबूती से वो चारों तरफ से बंद रहेगी, कोई इशू नहीं है। अभी कम है लेबर, ये कल बढ़ेगी, आज तो जैसे कि स्टार्ट ही हुआ है। एक बारी मैं देखो आपको कूपी गांव दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी कूपी गांव है। अभी मैं आपको छोटा कूपी भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये छोटा कूपी गांव है। चलिए दोस्तों, जो भी होता है अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, हर हर महादेव। यहाँ से ऊपर जाना है।